नेक्स्ट हमारा टॉपिक ये रहता है कि लंग कैंसर क्या होते हैं। अब लास्ट टाइम हम लोगों ने इन्हीं के हवाले से डिस्कस किया था कि सबसे पहले कि एम्फीसीमा क्या होता है, उसके बाद जो है वो प्रोफाइटिस क्या होता है, नमोनिया क्या होती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये रहता है कि लंग कैंसर क्या होता है। अब देखिए वर्ड इंडिकेट कर रहा है लंग कैंसर, मतलब कैंसर एक ऐसी डिजीज है जब हमारे बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो जाती है, उनकी जो तकसीम कारी होती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जिसके रिगार्डिंग सेल्स की जो बेशुमार कापे बना देती हैं। अगर इस तरह की कोई कापी बन जाती है तो वो क्या काज करा देती है, कैंसर का काज करवा देती है। अब हम बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ कि लंग कैंसर होता क्या है। देखिए लंग कैंसर फेफड़ों के अंदर जो है वो इन्फेक्शन होता है। अब जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि इनके सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड होते रहते हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। अब ये जो सेल्स होते हैं ये दो टाइप्स के हो सकते हैं। एक वो हो सकते हैं इनके अंदर ट्यूमर्स बन जाती हैं, एक तो वो जो कि बिनाइन के कहलाती हैं और दूसरी जो होती हैं तो वो ट्यूमर्स होती हैं जिसको मैलिग्नेंट ट्यूमर्स कहा जाता है। यानी कि एक वो होती हैं जो कि जिनकी ग्रोथ होती है वो सिर्फ जिस जगह पर हुई है वहीं पर रहेगी, अगर उससे आगे तजावुज कर जाती है तो जिस हिस्से के ऊपर भी जाएगी तो वहां पे भी टिश्यूज को क्या कर देगी, वो नुकसान पहुंचाएगी और वहां के टिश्यूज को भी क्या कर देगी, डैमेज कर देगी। तो इनकी दो क्लासेस आ जाती हैं कि लंग कैंसर्स जो होते हैं इनमें अमूमन क्या हो जाता है, इनके जो ब्रोंकाई या एल्वियोलाई वगैरह होते हैं उनके अंदर जो होते हैं सेल डिवीजन मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसके अकॉर्डिंग उनके सेल्स होते हैं वो डिवाइड होते रहते हैं और उनकी जो डिवीजन होती है वो स्टॉप नहीं होती। अब कहते हैं कि अगर यही प्रोसेस सेम कंटिन्यू रहे तो ये दूसरे अपने साथ साथ दूसरे टिश्यूज को भी क्या करा देता है, नुकसान पहुंचा देता है, जिसके अकॉर्डिंग उन टिश्यूज में भी क्या हो जाता है, कैंसर के चांसेस हो जाते हैं। अब हम कहते हैं कि अगर हम क्राइटेरिया के वजह से डिस्कस करें या इनको क्लासिफाई करें तो अमूमन इसकी दो टाइप्स आ जाती है। एक को कहा जाता है नॉन सेल लंग कार्सिनोमा और दूसरे को कहा जाता है स्मॉल सेल कार्सिनोमा कहा जाता है। अब जिसमें क्या हो जाता है इन दोनों के इनकी जब हम काजेस को डिस्कस करते हैं, इन दोनों की जो काजेस होते हैं वो अमूमन किस चीज की वजह से होते हैं, मेजॉरिटी जो होती है इनकी कार्सिनोमा की वजह से होती है। अब यानी कि कार्सिनोजेंस ऐसे एजेंट्स हैं, ऐसे केमिकल्स हैं जो कि कैंसर काज करवाते हैं हमारे बॉडी के अंदर, वो बॉडी के लंग्स का पोर्शन हो गया या कोई दूसरा हो गया। अब इसके काजेस क्या आ जाते हैं, एक तो सबसे पहले काज आ जाता है कि आप लोग या कोई ऐसा पेशेंट जिसको ये डिजीज है वो हो सकता है कि कार्सिनोजेंस की अमाउंट बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि कार्सिनोजेंस को कैसे इनहेल कर रहा होता है, कैसे ले रहा होता है। अब ऐसी डिजीज होती है उस पेशेंट के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन होती है जो कि यानी कि क्या करेगा, सिगरेट नोशी करेगा, अल्कोहल की मिकदार जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेगा, या इसके रिलेटेड कार्सिनोजेंस जिन चीजों के अंदर मौजूद हैं उन चीजों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करेगा, तो उसकी वजह से उनके अंदर जो है वो लंग कैंसर हो सकता है। तो दूसरी इसकी कहा जाता है आयोनाइजिंग एजेंट्स हो सकते हैं, कोई भी आयोनाइजिंग एजेंट्स हो सकते हैं जो कि उसने क्या किया, ड्रग्स के हवाले से लिए हैं, खुराक के साथ लिए हैं या खुराक के अंदर मौजूद थे, या उसने कोई ऐसी चीज वो मुसलसल ले रहा है जिसके अंदर आयोनाइजिंग एजेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये भी जो है वो काज करवा देंगे लंग कैंसर का। तो इसके बाद तीसरा जो है कि वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। अब वायरल इन्फेक्शन देखिए कैसे होगा, क्योंकि जब वो गैसेस को इनहेल करवाएगा, एनवायरनमेंट से गैसेस को इनहेल करवाएगा, तो ये जो वायरसेस है वो इस एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद होते हैं। तो अगर वायरसेस उस एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद है और उसने इनहेल करवा लिया है तो उसकी ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स के अंदर क्या करा देगा, वो इन्फेक्शन काज करवा देगा, जिसके रिगार्डिंग जब इन्फेक्शन हो जाएगा तो उनके सेल्स की जो वो मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, डिवीजन हो जाती है, जो कि कंट्रोल से आउट हो जाती है। तो इस सूरत में भी वो कहता है कि क्या हो जाता है, लंग कैंसर के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब लंग कैंसर हो गए, हमें कैसे पता चलेगा कि फलां बंदे को लंग कैंसर है, उसकी सिम्टम्स क्या हो सकती है। देखिए सबसे पहले क्योंकि लंग के हवाले से बात कर रहे हैं तो कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या हो जाता है कि उनके जो लंग्स होते हैं उनके अंदर एक तो स्वेलिंग बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, दूसरे नंबर पे उनकी चेस्ट पेन हो सकता है, उसके अलावा पेशेंट जो है वो सांस लेने में उसको दुश्वारी होगी, सांस लेते वक्त इनहेलेशन से एक्सहेलेशन करते वक्त भी उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा सांस को इनहेल करने और एक्सहेल करने के हवाले से। तो उसके बाद वो बताता है कि ऐसे पेशेंट के अंदर क्योंकि वो इन्फेक्शन हुआ पड़ा है, इन्फेक्शन हो गया तो उसकी वजह से हो सकता है जब कफ होगी तो उसके साथ उसको ब्लड आएगा स्पोटम के अंदर, तो उसकी ये भी है बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशंस होगी, बहुत ज्यादा सवेयर कंडीशंस होगी अगर उसको कफ में से जो है वो ब्लड आता है, या जब वो खांसता है उस दौरान बलगम के साथ जो है वो उसको ब्लड वगैरह आता है या इस तरह का कोई पास वगैरह या ऐसी चीजें प्रोड्यूस होती हैं, तो ये सिम्टम्स आ जाती हैं, कॉमन सिम्टम्स हैं
जो कि किसके अंदर आ जाती हैं, लंग कैंसर के अंदर आ जाती है। मजीद इसके बारे में सिम्टम्स में ये बताता है कि ऐसे पेशेंट में हो सकता है उसकी नेक और उसका फेस जो है वो क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है। उसके अलावा उनके बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं वो सही तरीके से वर्क भी नहीं कर रहे होते। तो उन चीजों की वजह से भी ये सिम्टम्स इंडिकेट करती हैं कि उस पेशेंट के अंदर लंग्स का कोई मसला बना हुआ है। तो इसकी वजह से लॉस ऑफ एपेटाइट भी हो सकती है, भूख भी कम लगती है उस पेशेंट्स को। अब हम बढ़ते ये हैं कि अब ये सिम्टम्स आ चुकी है, हम उसको डायग्नोसिस जो है वो कैसे करेंगे, कैसे डायग्नोस करेंगे कि फलां पेशेंट्स को आया कि 100% एक्यूरेट कैसे कह सकते हैं कि इसको लंग कैंसर है, कोई और डिजीज है। उसके लिए हमें जो डायग्नोसिस के लिए मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह परफॉर्म किए जाते हैं। सबसे पहले इनिशियल स्टेज के ऊपर उस पेशेंट का एक्सरे किया जाता है, जिसमें एक्सरे के जरिए जो उस मुतासरा हिस्से को क्या किया जाता है, देखा जाता है कि इसके अंदर कोई किसी किस्म का कोई मसला है या नहीं है। वहां पर क्लियरेंस फर्स्ट स्टेज के अंदर ये की जाती है। अब अगर एक्सरे से भी इंडिकेशंस ना मिल रही हो, एक्सरे से भी हम लोग उस चीज को डायग्नोस ना कर रहे हो, तो उस चीज को डायग्नोस करने के लिए हम दूसरा प्रोसेस जो करते हैं वो आ जाता है सीटी स्कैन के हवाले से। तो हम क्या करते हैं, उसके उस पोर्शन को या पूरे बॉडी को जब हम स्कैन करेंगे, पूरे बॉडी को हम उस वक्त में स्कैन करेंगे जब हमें ये डाउट होगा कि हो सकता है कि ये कैंसर जो है वो बॉडी के दूसरे पोर्शंस की तरफ पे टर्न हो रहा है। तो उस दौरान जो है हम लोग क्या करेंगे, सीटी स्कैन का प्रोसेस उस वक्त परफॉर्म करेंगे। अदरवाइज क्या किया जाता है, सीटी स्कैन जस्ट उसके उस टिश्यूज यानी कि लंग्स का ही ज्यादातर करवाया जाता है। अब वो कहते हैं कि अगर इस सीटी स्कैन से भी हमें पता ना चले कि उसको जो है वो ये डिजीज है या नहीं, उसके लिए हम तीसरा टेस्ट जो परफॉर्म करते हैं उसमें हम कर लेते हैं बायोप्सी। अब देखिए बायोप्सी एक ऐसा मेथड है डायग्नोसिस का जिसमें जिस टिश्यूज को भी हमने क्या करना है, इंडिकेशन करनी है डिजीज के हवाले से, तो हम क्या करते हैं उस टिश्यूज को माइक्रोस्कोप या किसी बहुत ज्यादा हैवी जो होती है हमारे पास डिवाइसेस होती हैं जिसके लिए हम उस टिश्यूज को काट करके उसको क्या कर लेते हैं, मुताला करते हैं क्या है कि इसके अंदर इंफेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। ये सारी चीजें हम देखते हैं बायोप्सी के अंदर। उसके बाद इसमें हम करते हैं सीटी वगैरह कर लेते हैं। उसके बाद इसमें हम एमआरआई भी कर लेते हैं। तो एमआरआई भी की सूरत में करवाई जाती है ताकि हमें 100% श्योरिटी हो सके कि आया कि जो चीज हमने रेफर की है या जो हमें लग रहा है कि ये पेशेंट जो है वो लंग कैंसर का आइडेंटिफिकेशन हमारी 100% जो होती है वो इन डायग्नोसिस के ऊपर हो जाती है। अब अगर ये चीजें हो चुकी है, अब हमने इसका ट्रीटमेंट कैसे करना। देखिए ट्रीटमेंट हम उस सूरत में चीजों का कर सकेंगे जब तक हमें पता होगा कि इनके जो है काजेस क्या है। काजेस के रेफर से ही जो है हम इनके लिए जो है वो एंटी कैंसर्स जो होती हैं वो डिफरेंट ड्रग्स आ जाती हैं, डिफरेंट क्लासेस आ जाती है उनकी, डिफरेंट स्टेजेस के मुताबिक जो है हम उसको उस पेशेंट्स को फिर जो है वो एंटी कैंसर्स जो है वो ड्रग्स देंगे ताकि वो चंद अरसे के बाद जो इसका प्रॉपरली जो है वो कोर्सेज करवाए जाते हैं ताकि वो पेशेंट जो है वो रिकवर हो सके। जी तो ये हमारा टॉपिक था कि लंग कैंसर क्या होता है, इसकी इंडिकेशंस क्या होती हैं, इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं और हम इसको कैसे जो है वो डायग्नोस कर सकते हैं।